हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान विषय का विद्यार्थियों हम अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बुद्धि। बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन हमने कर लिया है। कुछ और सिद्धांत रहे हुए हैं जिनकी चर्चा इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है विद्यार्थियों, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत हमारे टॉपिक जो चल रहा है विद्यार्थियों वो है बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के अपन लगभग 7 से 8 सिद्धांत पढ़ चुके हैं और आगे जो है आज हम नवे सिद्धांत की अपन बात कर रहे हैं। इसी सीरीज के अंदर मैं आग्रह करना चाहूँगा ऐसे विद्यार्थियों से जो केवल और केवल इसी वीडियो तक पहुँचे हैं, जिन्होंने यही वीडियो क्लिक किया है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप पिछले वीडियो लेक्चर जाकर देख लें। बुद्धि से संबंधित लगभग 5 से 6 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उनको अगर आप देख लेंगे तो एक अच्छी आपकी समझ जो है बन जाएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी बुद्धि टॉपिक के प्रति। तो आगे के वीडियो को आप समझने में, आगे के लेक्चर को समझने में आपको क्या रहेगी, थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांतों विद्यार्थियों, आज का जो हमारा सिद्धांत है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत। आज के हमारे सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने, पिछले में या फिर उससे पिछले के अंदर हमने जो है थॉर्नडाइक के एक सिद्धांत की हमने बात की थी विद्यार्थियों, बुद्धि को लेकर के। थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था बहुतत्व का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत। तो उससे आप कनेक्ट मत कर लेना, शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान देना है विद्यार्थियों। आपको पेपर में जब प्रश्न आते हैं तो वहीं पर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो शब्दों को एकदम अच्छे से पकड़ कर लेना कि ये बहुबुद्धि सिद्धांत है, ना कि बहुखंड का सिद्धांत। बहुखंड का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत वो किसका दिया हुआ है? वो सिद्धांत थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम आज पढ़ रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। और बहुबुद्धि सिद्धांत जो है विद्यार्थियों, इसके प्रवर्तक जो है, इसके प्रवर्तक की अगर अपन बात करें तो इसके प्रवर्तक विद्यार्थियों हार्वर्ड गार्डनर है। इसके प्रवर्तक का नाम है हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने विद्यार्थियों 1983 के अंदर जो है अपना ये सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है? अच्छा, अब इन्होंने जो विद्यार्थियों अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया बहुबुद्धि को लेकर के, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इसका मतलब ये बुद्धि के किसी एक या दो प्रकार की बात नहीं करेंगे, ये बहुत कई सारे प्रकारों की बात करेंगे। बुद्धि को लेकर के कई सारे प्रकारों की बात करेंगे। तो इन्होंने जब अपना ये सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो इस बहुबुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने क्या 2 बार करेक्शन किया। इन्होंने जब ये सिद्धांत दिया था तो इस सिद्धांत के अंदर विद्यार्थियों इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने फिर से इसमें संशोधन किया और बुद्धि के 8 प्रकार बता दिए और फिर एक बार और संशोधन किया गया और उसमें जो है इन्होंने बुद्धि के विद्यार्थियों 9 प्रकार बताए हैं। और वर्तमान में जो इनके सिद्धांत में है, बात करें अपन तो बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। ये ध्यान रखना कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, उसमें वर्तमान में 9 प्रकार इन्होंने बुद्धि के बताए हैं। अब वो कौन-कौन से उनको देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने जो है इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि भई बहुबुद्धि सिद्धांत को याद कैसे करें? बहुबुद्धि, देखो बहुबुद्धि, बहु मतलब ज़्यादा, बहुबुद्धि, बहु मतलब ज़्यादा। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? गार्डन, गार्डन, गार्डन यानी बगीचा विद्यार्थियों, बगीचा। बगीचा, बगीचा कह दीजिए, उद्यान कह दीजिए, है ना? बाग कह दीजिए। तो बगीचे के अंदर क्या होती है? बगीचे में विद्यार्थियों बहुत सारी घास होती है। बहुत सारी घास, बहुत सारी, बहुत, बहुत, बहु, बहु, बहु यानी बहुत सारी घास होती है। तो गार्डन में क्या होती है? घास होती है। तो ऐसे याद रख लेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत विद्यार्थियों किसका दिया हुआ है? गार्डनर का दिया हुआ है। ये शब्द आपको याद रखना है, सीधा क्लिक होना चाहिए। बहुबुद्धि नाम आते ही गार्डनर आना चाहिए। बहुतत्व आते ही, बहुकारक आते ही, बहुखंड आते ही आपको थॉर्नडाइक का नाम याद आना चाहिए। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। कब दिया? 1983 में दिया। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इन्होंने इन्होंने जो है बुद्धि के 7 प्रकार बताए। इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार बताए विद्यार्थियों उन्होंने बुद्धि के।
कब बताए? जब इन्होंने पहली बार ये सिद्धांत दिया, यानी 1983 के अंदर। 1983 में इन्होंने 7 प्रकार बता दिए कि बुद्धि में 7 प्रकार होते हैं। 7 प्रकार की बुद्धि होती है, 7 प्रकार के तत्व होते हैं बुद्धि के अंदर, ठीक है? फिर इन्होंने इसमें बदलाव किया और अ, संशोधन करके लिखेंगे, संशोधन करते हुए, संशोधन करते हुए 8 प्रकार बताएँ। 8 प्रकार बताएँ, यानी कि अपने ही इस सिद्धांत में इन्होंने संशोधन किया और एक तत्व और जोड़ दिया इसके अंदर, है ना? एक तत्व और जोड़ दिया, और कब जोड़ा विद्यार्थियों? सन 2000 के अंदर, सॉरी 1998 के अंदर। 1998 1998 में इन्होंने एक तत्व और जोड़ दिया। पहले 7 बताए थे, अब कितने हो गए? 8 प्रकार हो गए। और अंतिम रूप से विद्यार्थियों, अंतिम रूप से संशोधन करते हुए, संशोधन तो क्या है, एक तरह से अपडेट कर दिया इन्होंने अपने सिद्धांत को। अंतिम रूप से संशोधन करके 9 प्रकार बताए हैं, 9 प्रकार बताए हैं। अंतिम रूप से इन्होंने संशोधन किया और बुद्धि के कितने प्रकार बता दिए विद्यार्थियों? 9 प्रकार बता दिए सन 2000 के अंदर। इस तरह से इन्होंने जो है अपने इस मूल जो सिद्धांत था उसमें तो 7 ही प्रकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 9 प्रकार हैं। तो ये भी आप लिख लेना नीचे लगा के, वर्तमान में प्रचलित, वर्तमान में कितने प्रचलित हैं प्रकार? इनके अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार जो है प्रचलित है। कब दिए हैं? सन 2000 के अंदर इन्होंने दिए हैं। ये बात, ये थोड़ा सा इतिहास क्रम में ये अपने को जो है पता होना विद्यार्थियों जरूरी है। चलिए, अब जो है विद्यार्थियों इन्होंने ये 7 प्रकार कौन कौन से बताए हैं? 7 या 8 प्रकार, 8 या 9, चलो अपन तो सारे 9 के 9 ही देखेंगे, क्योंकि वर्तमान में 9 प्रचलित है तो अपने को 9 के 9 पता होना चाहिए कि प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज और कि ये जो इन सिद्धांतों में अब प्रश्न मान लीजिए आ जाए कि बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं, अपने सिद्धांत में बुद्धि कितने तत्व बताए हैं, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर तीनों आ जाए उसके अंदर दिए हुए, तीनों ऑप्शन आ जाए तो आपको 8 प्रकार इसको चयन करना है, इसको सही मानना है, क्योंकि विद्यार्थियों एनसीईआरटी की जो किताब है, एनसीईआरटी के अनुसार उस किताब के अंदर जो है बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं गार्डनर के अनुसार? 8 ही प्रकार बताए हुए हैं, इसलिए अपने को इसको सही करना है। लेकिन अगर मान लीजिए उसके अंदर 9 प्रकार आते हैं और ये दोनों प्रकार नहीं आते हैं उसके अंदर, तो आपको 9 वाले को सही करना है, क्योंकि वर्तमान में जो है इस इनके सिद्धांत के अंदर बुद्धि कितने प्रकार हैं? 9 ही प्रकार हैं, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब अपने इस सिद्धांत का जो इन्होंने वर्गीकरण दिया है विद्यार्थियों, इनकी एक पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ द माइंड, फ्रेम्स ऑफ द माइंड इनकी पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है पुस्तक अपने इन विचारों को जो है प्रकट किया है। पुस्तक का नाम है विद्यार्थियों फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी पुस्तक का नाम है। फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी, थ्योरी मल्टीपल, मल्टीपल इंटेलिजेंसी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी, द लगाइए बीच में, द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी, मल्टीपल आ गया ना, तो मल्टीपल का मतलब यही है कई सारे, मल्टीपल अनेक। चलिए, तो ये किताब है इनकी, और इस किताब के अंदर इन्होंने जो है अपने इस सिद्धांत का जो है वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया विद्यार्थियों। चलिए, इतनी बात इसको लिख लीजिए आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, अब जो है इनके इस सिद्धांत के अंतर्गत विद्यार्थियों जो बुद्धि के इन्होंने तत्व बताए हैं, बुद्धि के प्रकार बताए हैं, उन प्रकारों की अपन बात कर लेते हैं सीधे तौर पर, कि जो 9 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें, गार्डनर के अनुसार, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के तत्व, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के तत्व, हेडिंग डाल लें आप। और अब अपन एक एक को जो है डिस्कस करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ सारे, उसके बाद में फिर क्या है कि आप एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। तो हाँ, 1 नंबर पे देखिए, 1 नंबर पे लिखेंगे विद्यार्थियों अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। समझाऊंगा मैं आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से भी याद करने का प्रयास करेंगे। पहला है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है विद्यार्थियों अंतरावैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक,
अंतरवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक। चलिए, तीसरा प्रकार है शरीर गतिक, शरीर गतिक बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि। चौथा प्रकार लिखेंगे विद्यार्थियों प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। चौथा प्रकार प्राकृतिक बुद्धि विद्यार्थियों। पांचवा प्रकार लिखेंगे आप संगीत बुद्धि। छठा लिखेंगे स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। और सातवां लिखेंगे आप तार्किक बुद्धि। सातवां प्रकार है विद्यार्थियों तार्किक बुद्धि। आठवां लिखेंगे आप भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि। और नवा जो अंतिम प्रकार है विद्यार्थियों, जो इन्होंने सन 2000 के अंदर अपने सिद्धांत के अंदर, प्रकारों के अंदर जो एक अपडेशन किया था, वो आपका है अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है ना। चलिए, ये इनके 9 प्रकार इन्होंने बताए हैं, बुद्धि के तत्व बताए हैं। 9 प्रकार के तत्व होते हैं और कहते हैं कि इन्हीं तत्वों के अनुसार बुद्धि के अंदर ये तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं तत्वों के अनुसार एक व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि को इस्तेमाल में लेता है, अपनी बुद्धि को प्रयोग में लेता है। चलिए, एक एक की बात करते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले आपके सामने शब्द आता है विद्यार्थियों अंतःवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक का मतलब और अंतरावैयक्तिक का मतलब, इन दोनों का मतलब विद्यार्थियों अपन एक साथ समझेंगे। देखिए, अंतः का मतलब होता है, लिखना नहीं आपको अभी, इंटर, और अंतरा का मतलब होता है आपके इंट्रा। ये देखिए, 2 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं अंग्रेजी के अंदर, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे। ये अंतः का मतलब होता है इंटर और अंतरा का मतलब होता है इंट्रा। अंतरा, इंट्रा, अंतर, इंटर। देखो, मिलते जुलते शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मैं इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं ना आप, तो इंटर के आगे कुछ नहीं, नेट ही लगाना है खाली। और एक होता है विद्यार्थियों इंट्रानेट। अब आपको, अगर आपने जो है थोड़ा बहुत आईसीटी पढ़ी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, नॉलेज आपने लिया है, तो आपको इंटरनेट और इंट्रानेट का फर्क जरूर मालूम होगा, पता होगा आपको एक्चुअल में इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या होता है? एक तरह का जाल है, यानी कि बाहरी रूप से संसार से किस प्रकार से जुड़ा जाए इंटरनेट के माध्यम से, वही क्या है? इंटरनेट है। इंटर यानी कि, इंटर यानी नेट, नेट मतलब जाली, यानी कि बाहर जब व्यक्ति किस प्रकार दूसरे लोगों के साथ में जुड़ता है, तो कैसे जुड़ेगा वो? अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ना होगा उसको, तो उसके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए ना इंटरनेट कनेक्शन। इसका मतलब ये जो अंतरवैयक्तिक बुद्धि है, ये इस प्रकार की बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में बाहर के लोगों से मिलता जुलता है, उनसे संबंध स्थापित करता है ना, उनके साथ में व्यवहार बनाता है। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है विद्यार्थियों, वो कहलाती है अंतरवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, समझ में आया? इंटरनेट के माध्यम से समझ में आया आपको? भाई, इंटरनेट का कनेक्शन जब आप ले लेते हैं तो आप पूरे संसार से जुड़ जाते हैं। आपके घर में अगर इंटरनेट का कनेक्शन है, या मान लीजिए मोबाइल से आप लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर अगर इंटरनेट चला रहे हैं, तो आप पूरे संसार से जुड़ चुके हैं। आप संसार में किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके साथ में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इंटरनेट का मतलब यही है। और हिंदी में अगर बात करें तो अंतरवैयक्तिक है, इसका मतलब यही होता है कि जिस व्यक्ति के पास अंतरवैयक्तिक बुद्धि है, वो व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ में जल्दी जुड़ जाएगा, दूसरे लोगों के साथ में जल्दी संबंध स्थापित कर लेगा, है ना। दूसरे लोगों के साथ में जो है मिलजुल कर किसी कार्य को कर लेगा, जैसे समाज सेवी है ना। उसके अलावा कोई व्यवसायी है या कोई शिक्षक है, तो इन सब के अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? अंतरवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा है अंतरावैयक्तिक। अंतरा जैसा नाम से पता चल रहा है, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट का मतलब है कि किसी एक संस्थान के अंदर जब 5, 7, 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं और वो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में जुड़ करके केवल आपस में ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना, कहीं बाहर किसी और से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? वो इंट्रानेट कहलाता है। जैसे किसी स्कूल के अंदर 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं मान लो,
और वो 10 कंप्यूटर आपस में ही डेटा की शेयरिंग कर रहे हैं, है ना? वो इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं हैं, वो इंट्रानेट से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपस में ही किसी केबल से कनेक्ट है वो, उनका नेटवर्क बना हुआ है और उस नेटवर्क में वो एक-दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? कॉल वगैरह कर सकते हैं, सूचनाएँ भेज सकते हैं, सूचनाओं को ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो कंप्यूटर सारे कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर जगह पर, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं और आपस में सूचनाओं को एक-दूसरे को दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो कैसा इंटरनेट कहलाएगा? वो इंट्रानेट कहलाएगा। यानी कि वो नेटवर्क का जो एक तरह से आप कह सकते हैं मॉडल जो है, वो इंट्रानेट कहलाता है। तो इंटरनेट और इंट्रानेट में आपको आ गया समझ अच्छे से कि भाई इंटरनेट जो है वो वृहद शब्द है, वो बहुत विस्तृत रूप के अंदर फैला हुआ है, जबकि इंट्रानेट जो है वो क्या है, एक जगह संकुचित है, यानी कि एक जगह पर ही कह सकते हो आप कि एक जगह सीमित क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। तो बस बुद्धि में भी आप इसको अप्लाई कर दो, इस चीज़ को अप्लाई कर दो कि भई इंटरनेट का मतलब है वैश्विक स्तर पर, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, हर किसी से मिलना चाहते हैं, मिल-जुल कर बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करके अपनी बात को बोलना चाहते हैं, अपनी बात लोगों के सामने अच्छे से रख पाते हैं, तो ये अंतर्वैयक्तिक लोग हैं। ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले हैं। जबकि अंतरावैयक्तिक बुद्धि वाले ऐसे लोग हैं, जो केवल और केवल अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है? उनका जो दायरा होता है, वो सीमित होता है, उनका जो क्षेत्र होता है, वो सीमित होता है। उस क्षेत्र तक ही वो अपना कार्य करते हैं। है ना? तो जैसे आपके चिकित्सक हो गए, हैं? चिकित्सक हो गए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत, ठीक है? उसके अलावा आपके कोई चित्रकार हो गए, कोई कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, तो ये सारे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। चलिए, अब आगे चलते हैं शरीर गतिक। जैसे देखो नाम से ही मालूम चल रहा है शरीर गति, शरीर में गति। तो शरीर में गति किसके होगी? शरीर में गति या तो नृत्यकार की होगी, यानी कि जो डांसर होते हैं उनके शरीर में गति होती है, या फिर आपके जो धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, जितने प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, तो उन खिलाड़ियों के अंदर जो बुद्धि पाई जाती है विद्यार्थियों, वो कैसी होती है? शरीर गतिक बुद्धि होती है। यानी कि ये बुद्धि का प्रकार जो है, वो एथलीट खिलाड़ियों के अंदर या फिर जो डांसर वगैरह होते हैं, जो शारीरिक कार्य करते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है? चलिए आगे देखिए प्राकृतिक बुद्धि। ये प्राकृतिक बुद्धि जो है विद्यार्थियों, ये इन्होंने ऐड की थी। मैंने आपको बताया था 83 के अंदर इन्होंने सिद्धांत दिया था, 98 के अंदर इन्होंने जो है 7 से 8 कर दिए थे प्रकार। तो ये 8वां प्रकार है प्राकृतिक बुद्धि वाला और 9वां प्रकार ये वाला है। ठीक है? तो प्राकृतिक बुद्धि देखिए क्या है? प्राकृतिक बुद्धि यानी कि ऐसी बुद्धि जिसके अंतर्गत व्यक्ति प्रकृति के लिए कुछ करना चाहता है। जैसे पेड़-पौधे लगाना, वृक्षारोपण करना, ठीक है? साफ-सफाई करना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना, है ना? वहाँ बुलंदियाँ छूना। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले जो लोग होते हैं, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है? प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। आगे बात करते हैं संगीत बुद्धि। संगीत नाम से ही मालूम है, यानी संगीतकार है, उनसे संबंधित जो बुद्धि है, यानी कि हर किसी व्यक्ति में ये कला नहीं हो सकती है। किसी को तबला बजाना अच्छा लगता है, किसी को जो है विद्यार्थियों शहनाई है, किसी को बांसुरी है, किसी को हारमोनियम है, किसी को गिटार है, किसी को जो है और भी इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, माउथ ऑर्गन है ना? इस तरह के। तो ये बुद्धि क्या कहलाएगी? ये इस तरह की बुद्धि जिन लोगों में होती है, संगीतज्ञ बुद्धि कहलाती है ये। चलिए, तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो विद्यार्थियों संगीत के क्षेत्र में जो है आगे काफ़ी आगे काम करते हैं। स्थानिक बुद्धि देखिए नाम से मालूम चल रहा है स्थानिक बुद्धि, यानी किसी स्थान विशेष से जिसका संबंध है, वो स्थानिक बुद्धि कहलाती है। जैसे कि स्थानिक बुद्धि अगर अपन बात करें, तो किसी स्थान विशेष जैसे कोई सर्वेक्षण वाले हैं, जैसे आपकी गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर सड़क बनानी है या कोई रोड निकालनी है, तो वहाँ पे सर्वेक्षण करने के लिए आएँगे, तो सर्वेक्षण अधिकारी आएगा, तो वो स्थानिक बुद्धि है उसकी। यानी कि स्थान विशेष से संबंधित उसकी बुद्धि है। कोई व्यवसायी हो गया, वो व्यवसायी जो है उसका एक क्षेत्र निश्चित है, तो उस क्षेत्र में उसे पता है किस चीज़ की डिमांड है, कौन-सी चीज़ मुझे लानी चाहिए, कौन-सी चीज़ मुझे रखनी चाहिए, किस चीज़ की माँग ज़्यादा है, किस चीज़ की कमी आ रही है। तो इस तरह की बुद्धि जो होती है जिन लोगों में, वो कहलाती है विद्यार्थियों स्थानिक बुद्धि। चलिए, आगे देखिए तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि आपको पता है तर्क-वितर्क करना। तर्क-वितर्क का मतलब है कि सही-गलत के लिए जो विचार-विमर्श, आपके सामने कोई समस्या आई और उसके समाधान के लिए जो आप विचार प्रस्तुत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो तर्क कहलाते हैं। तो इस प्रकार की जो तार्किक बुद्धि लोगों में होती है, जो तर्क देते हैं, है ना? आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको लेकर के तर्क देंगे बहुत से लोग। तो वो जो तर्क देंगे, वो हर कोई तर्क नहीं दे सकता है। तर्क करने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तार्किक होनी चाहिए। तो वो कहलाती है विद्यार्थियों तार्किक बुद्धि। फिर आती है अपने बात भाषाई बुद्धि की, यानी कि भाषा के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, कोई शिक्षक को ले लीजिए, शिक्षक किस तरह से भाषा एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी भाषा भाषा के ऊपर उनकी कमांड होती है, भाषा के ऊपर पकड़ होती है, शब्दों का चयन करना पड़ता है। कवि है, साहित्यकार है, ये किस तरह से अपने
जो भाषा है, अपना जो शब्दकोश है, उसको काफ़ी विस्तृत कर लेते हैं, काफ़ी बढ़ा लेते हैं और फिर उसके ऊपर कार्य करते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं, उन बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, उनको अपन स्कूल में सिखाते हैं भाषा को लेकर उनके ऊपर जोर दिया जाता है। प्राइमरी क्लास के अंदर ही जो है 2 से 3 भाषाएँ सिखाई जाती है। तो ये जो बुद्धि विद्यार्थियों, ये भाषाई बुद्धि है, जो इस प्रकार के लोगों में पाई जाती है। लास्ट अपन बात करते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, अस्तित्ववादी यानी कि मानवतावादी सोच को जब रखा जाता है, यानी कोई व्यक्ति जब मानवतावादी सोच रखता है, किसी मानव के कल्याण के बारे में जब सोचता है, मानव के अस्तित्व के बारे में कि भई मनुष्य का अस्तित्व क्या है, उसका वजूद क्या है इस संसार में, इस धरती पर रह कर के वो कर क्या रहा है, कहाँ पर पहुँचा है, वो स्टैंड कहाँ करता है, वो वर्तमान में जो कर रहा है क्या वो उसके लिए सही है? तो ये सारी चीज़ें जब सोची जाती है, दर्शन के अंतर्गत जब सारी बातें सोची जाती है, तो ये कहलाती है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है? तो ये विद्यार्थियों गार्डनर के अनुसार जो है हमने बुद्धि के 9 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। एक-एक लाइन में मैंने जो बातें बोली है, वो ज़्यादा नहीं, एक-एक लाइन में आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये प्रकार याद रखने ज़रूरी है आपको, क्योंकि इन प्रकारों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का दिया हुआ है। गार्डनर के अनुसार निम्न में से बुद्धि के तत्व नहीं हैं या है? इस प्रकार का प्रश्न इसमें से बनता है। तो ये 9 के 9 प्रकार आपको याद होने चाहिए। चलिए इनको याद करने के लिए एक कोई ट्रिक आप लिखें तो लिख लें, वैसे अगर याद हो जाए तो कर लेना। ट्रिक याद हो जाए तो विद्यार्थियों याद कर लेना। मैंने तो ऐसे ही याद किया देखो। अंतरा की अ, अंतरा के शरीर की अंतरा के शरीर की गति व प्रकृति अंतरा के शरीर की गति व प्रकृति संगीत स्थान से तर्कभाषी हो गई तर्कभाषी हो गई। ये लो, मैंने तो इसी तरह से याद की है। अगर आपको याद हो जाए तो कर लेना। थोड़ी सी ट्रिक टेढ़ी है, लेकिन बार बार बोलेंगे, 5-7 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगी। बोल लो, मेरे साथ ही बोल लो। अंतरा के शरीर की गति व प्रकृति संगीत स्थान से तर्कभाषी हो गई। अंतरा के शरीर की गति व प्रकृति संगीत स्थान से तर्कभाषी हो गई। अंतरा नाम की लड़की है, ऐसे समझ लेना। अंतरा के शरीर की गति व प्रकृति संगीत स्थान से तर्कभाषी होगी। डांसर है अंतरा, क्या है? डांसर है, नृत्य करती है। तो शरीर की क्या होगी? डांस में क्या होता है? शरीर की गति होती है और प्रकृति भी होती है। तो संगीत स्थान से क्या होगी? तर्कभाषी हो गई। अंतरा के शरीर की गति व प्रकृति संगीत स्थान से तर्कभाषी हो गई। ये लो, 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा ट्रिक। अब देखो, अंतरा के अंदर अंतर व्यक्तिक आ गया, अंतरा व्यक्तिक दोनों आ गए। शरीर की गति, शरीर और गतिक बुद्धि आ गई, प्राकृतिक बुद्धि आ गई, संगीतमय बुद्धि आ गई, स्थानक बुद्धि आ गई, तर्क बुद्धि आ गई और भाषा बुद्धि आ गई, भाषाई बुद्धि आ गई। इस प्रकार से बुद्धि के जो है विद्यार्थियों, आपके गार्डनर के अनुसार जो प्रकार हैं, वो इस ट्रिक के माध्यम से आपके तैयार हो जाते हैं। चलिए, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे आगे चलते हैं। अगला सिद्धांत अपन करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और अब अपन करते हैं विद्यार्थियों एक बड़ा ही मज़ेदार सिद्धांत है। छोटा सा सिद्धांत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन नाम सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य हो जाएगा। और क्योंकि ये बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत है, इसका नाम ही विद्यार्थियों बुद्धि के आश्चर्यजनक सिद्धांत है। तो लिखेंगे आप बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। आश्चर्यजनक सिद्धांत, सिद्धांत का नाम ही यही है विद्यार्थियों, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का नाम है। इसके प्रवर्तक जो है विद्यार्थियों, प्रवर्तक की बात करेंगे बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम बी.एस. ब्लूम जो है इसके प्रवर्तक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं? ये बहुत तकड़ी बात कहते हैं बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम कहते हैं बुद्धि जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये लो, खेल ही खत्म। इतनी माथाफोड़ी करी, इतने वीडियो लेक्चर बनाए, कोई मतलब नहीं है। ब्लूम साहब कह रहे हैं कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, अस्तित्व नहीं है बुद्धि का। क्या कह रहे हैं ये? ब्लूम के अनुसार ब्लूम के अनुसार ब्लूम के अनुसार बुद्धि जैसी ब्लूम के अनुसार बुद्धि जैसी ब्लूम के अनुसार बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। वाह भाई, क्या बात है। कोई बुद्धि जैसी कोई चीज जो है, ब्लूम के अनुसार विद्यार्थियों बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं है। इसीलिए इस सिद्धांत को जो है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत कहते हैं। साथ ही इस सिद्धांत को जो है विद्यार्थियों बुद्धि का जो है
अपने अनोखा सिद्धांत भी कहते हैं, है ना? अनोखा है ये, क्योंकि अनोखा ही है अपने आप में। इतने सारे विद्वान आए हमने पढ़े जिन्होंने बुद्धि को अलग-अलग खंडों में बाँटा है, लेकिन ये कह रहे हैं बुद्धि जैसा कुछ होता ही नहीं है ना? तो इसीलिए इसको इसे बुद्धि का अनोखा सिद्धांत कहते हैं। इसे बुद्धि का अनोखा सिद्धांत कहते हैं। इंक खत्म हो गई है शायद पेन के अंदर, इंक मुझे डालनी पड़ेगी। हाँ, इसे बुद्धि का विद्यार्थियों अनोखा सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, तो ये आप लिख लें आप इसको, मैं इसमें थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। हाँ जी, अब इसको मिटा रहा हूँ मैं और अब अपन आगे चलते हैं। 10 सिद्धांत अपने हो गए हैं। ये वाला सिद्धांत सबसे खतरनाक था, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। अब अपन चलते हैं विद्यार्थियों और अपन बुद्धि का 11वां सिद्धांत करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत। ये भी एक सिद्धांत है, लेवल 1 और लेवल 2 का बुद्धि का सिद्धांत है विद्यार्थियों ये। इसका नाम है लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। प्रवर्तक की बात कर लेते हैं अपन। प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है जॉनसन। जॉनसन जो है विद्यार्थियों इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। देखिए, लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि बुद्धि को 2 हिस्सों में बांट दिया है। बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं जॉनसन ने, जिसमें एक प्रकार है लेवल 1 और दूसरा है लेवल 2। तो दोनों के बारे में लिखेंगे। लेवल 1 का मतलब क्या है विद्यार्थियों? ये कहते हैं कि जॉनसन कहते हैं बुद्धि जो होती है मनुष्य के अंदर वो 2 प्रकार की पाई जाती है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो बुद्धि है वो एक्चुअल में किसी भी मनुष्य की प्राकृतिक बुद्धि है। प्राकृतिक कह दें या फिर आप उसको प्राथमिक बुद्धि कह दें आप, कि जो प्राथमिक बुद्धि है जो कि व्यक्ति को वंशक्रम से प्राप्त होती है। वंशक्रम के आधार पर बुद्धि का जो प्रकार इन्होंने बताया है वो बताया विद्यार्थियों लेवल 1। यानी कि लेवल 1 को कैसी बुद्धि बताया है? वंशक्रम पर आधारित। वंशक्रम पर आधारित, वंशक्रम पर आधारित बुद्धि है। वंशक्रम पर आधारित है यानी कि जन्मजात प्राप्त होने वाली बुद्धि है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो किस प्रकार से उसके मस्तिष्क में बुद्धि काम करती है ना? तो वो बुद्धि जो है विद्यार्थियों उसी को इन्होंने जॉनसन ने नाम दिया है लेवल 1 बुद्धि। इसको जो है इन्होंने प्राथमिक बुद्धि भी कहा है, प्राथमिक बुद्धि भी कहा है। ठीक है, प्राथमिक बुद्धि भी कहेंगे इसको। चलिए लेवल 2 लिख लेते हैं। लेवल 2 क्या है विद्यार्थियों? ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। लेवल 2 जो है विद्यार्थियों, जब पहली लेवल 1 बुद्धि जो है इन्होंने वंशक्रम पर आधारित बताई है, तो आपके लेवल 2 बुद्धि किस पे बताएंगे? लेवल 2 जो बुद्धि है विद्यार्थियों ये बताएंगे वातावरण पर आधारित। तो लेवल 2 जो बुद्धि का प्रकार है वो किस पर आधारित है? वातावरण पर आधारित है। वातावरण पर आधारित बुद्धि का प्रकार, वातावरण पर आधारित बुद्धि है। और ये जब लेवल 1 प्राथमिक बुद्धि है तो ये कैसी कहलाएगी? द्वितीयक बुद्धि है। कैसी है? द्वितीयक बुद्धि भी कहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जॉनसन ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 को इसको इन्होंने वंशक्रम पर आधारित बताया, यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वंशक्रम से जो उसे जीन्स के रूप में या अपने माता पिता से वंशक्रम से जो उसको बुद्धि प्राप्त होती है, जन्मजात रूप से जो प्राप्त होती है वो प्राथमिक बुद्धि कहलाती है, जिसके अनुसार मनुष्य अपने जो कार्य हैं वो बिल्कुल प्राथमिक रूप से प्राकृतिक रूप से करता है। और दूसरी लेवल 2 बुद्धि है जो वातावरण जनित है, यानी वातावरण में रहकर के व्यक्ति अर्जित करता है, उसी को इन्होंने क्या कह दिया है? द्वितीयक बुद्धि कह दिया है और लेवल 2 प्रकार की बुद्धि इसे नाम दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये जॉनसन का सिद्धांत है विद्यार्थियों। अब एक सिद्धांत और पढ़ लेते हैं, तो 12 नंबर डाल लें आप। एक छोटा सिद्धांत और है, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं अपन। हाँ, एक छोटा सिद्धांत विद्यार्थियों, 12 नंबर का सिद्धांत अपना, 12 नंबर का सिद्धांत और पढ़ेंगे और वो है विद्यार्थियों बुद्धि क व ख का सिद्धांत। बुद्धि क और ख का सिद्धांत ये भी सेम उसी की जैसा ही है। लेवल 1 और लेवल 2 जो सिद्धांत है सेम उसी की कॉपी है,
बस इसको नाम बुद्धि क और ख दे दिया है। ठीक है, प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक विद्यार्थियों हैब है, हैब नामक मनोवैज्ञानिक है जो इसके प्रवर्तक मान जाते हैं बुद्धि क और ख के। तो देखिए बुद्धि क क्या है, देख लेते हैं। बुद्धि क, और यहां आप लिखेंगे बुद्धि ख। हाँ, तो देखिए बुद्धि क्या है, जैसा कि लेवल 1 में जॉनसन ने बुद्धि लेवल 1 को प्राथमिक सिद्धांत कहा था, वंशानुक्रम पर आधारित बताया था, उसी तरह से जो है आपके हैब जो है बुद्धि के अंतर्गत मानते हैं कि जन्मजात गुण जो होते हैं उन गुणों का समावेश जो होता है वो बुद्धि के अंतर्गत आता है, यानी कि जन्मजात गुणों का समावेश। जन्मजात गुणों का समावेश यानी कि वंशक्रम पर आधारित है, यानी कि वंशक्रम पर आधारित जो बुद्धि होती है विद्यार्थियों वो क्या कहलाती है, वो आपके बुद्धि क कहलाती है। किसके अनुसार, हैब के अनुसार। और बुद्धि ख जो है विद्यार्थियों ये किस पे आधारित है, ये आपके अधिगम अनुभवों पर आधारित है। अधिगम अनुभवों पर आधारित आप इसको कह सकते हो, या आप इसको वातावरण जनित कह सकते हो, वातावरण पर आधारित आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हैब ने अपना सिद्धांत दिया है जो कि जॉनसन से मिलता जुलता है। प्रश्न सीधा आ जाए कि भाई बुद्ध लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, जॉनसन ने दिया है। लेवल 1 यानी कि वंशक्रम की बात हो रही है, लेवल 2 यानी कि वातावरण की बात हो रही है। उसी तरह से अगर प्रश्न आ जाए बुद्धि क और ख का सिद्धांत किसने दिया है, तो हैब का दिया हुआ है। और क और ख हैब ने दिया है। हैब ने क में बताया है जन्मजात जो व्यक्ति के गुणों का समावेश होता है, साथ ही वंशक्रम आप कह सकते हो। और ख जो है वो अधिगम आपके अनुभवों पर आधारित है, यानी कि व्यक्ति वातावरण के साथ में जो क्रियाएं करता है, वातावरण में रह करके जिस प्रकार से वातावरण के साथ क्रियाएं करता है, संबंध स्थापित करता है, समाज से बहुत कुछ वो सीखता है, अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है, उसी को इन्होंने क्या कह दिया है, बुद्धि ख कह दिया है। तो इस प्रकार इन्होंने बुद्धि का जो है 2 भागों के अंदर विद्यार्थियों वर्गीकरण अपना प्रस्तुत किया है। चलिए आज इतना ही, 12 तक अपने सिद्धांत हो गए हैं बुद्धि के, 3-4 सिद्धांत और हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।